प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नॉलेज प्लान पर। और नॉलेज प्लान पर हमने स्टार्ट किया एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की सीरीज, जिसमें हम सबसे पहले 10th +1 और +2 क्लास के मैथमेटिक्स को सोल्व कर रहे हैं। और ये सीरीज सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से हों या अन्य किसी बोर्ड से। और इसी सीरीज के अंतर्गत आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 10 +1 क्लास का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है स्ट्रेट लाइन्स। और प्यारे बच्चों, स्ट्रेट लाइन्स को स्टार्ट करने से पहले जिन विद्यार्थियों ने नॉलेज प्लान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। तो चलिए देखते हैं आज का काम, स्ट्रेट लाइन्स। और स्ट्रेट लाइन्स में जो मेन बात आती है वो बात आती है बच्चों शुरू में स्लोप की। तो स्लोप के बारे में पढ़ते हैं। देखिए क्या है स्लोप। तो देखिए बच्चों, सबसे पहली बात आती है स्लोप ऑफ ए लाइन। तो स्लोप ऑफ लाइन्स की जब बात करते हैं बच्चों, तो देखिए इसका जो बेसिक कंसेप्ट है ये देखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो आपको बातें आगे आगे फिर अच्छे तरीके से समझ में आती चली जाएंगी। तो आपके पास है पहले स्लोप ऑफ ए लाइन। तो जब हम स्लोप की बात करते हैं तो किस चीज की बात करते हैं? देखिए बच्चों, जब कोई लाइन है और वो क्या करती है, जैसे मान लीजिए आपके पास ये कोऑर्डिनेट प्लेन है बच्चों, ये है आपका एक्स एक्सिस, और इसी प्रकार से सिमिलरली ये है आपका वाई एक्सिस। तो जब कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर लाइन क्या करती है, रोटेट करना शुरू करती है बच्चों, किस तरह से? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब लाइन ने रोटेट करना शुरू किया, तो मान लीजिए आपकी ये लाइन है, इसका नाम है मान लेते हैं एल। और जब ये एल क्या करती है, ये रोटेट करती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और इस प्रकार से जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रोटेट करती है, तो मान लेते हैं ये एंगल बनाया इसने थीटा। तो प्यारे बच्चों, ये जो इधर वाला एंगल है ऊपर जो बचता है, ये क्या बचेगा आपके पास? ये है आपका 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, जब ये थीटा है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस की। तो जब आप क्या कर लेते हैं, इस एंगल का टेंजेंट निकाल देते हैं। इस एंगल का क्या निकाल देते हैं? टेंजेंट, टेंजेंट थीटा। तो ये जो है टेंजेंट थीटा, ये क्या आता है? यही स्लोप ऑफ लाइन है, और इसको आप डेनोट करते हैं एम से। स्लोप ऑफ लाइन इज डेनोटेड बाई एम एंड इज ड्राइव्ड बाई द अपलाइन टेंजेंट ऑन थीटा। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं टेंजेंट थीटा, यानी कि स्लोप ऑफ लाइन। और ये स्लोप का काम क्या है बच्चों? ये बताता क्या है? ये स्लोप ये बताता है कि जो आपकी लाइन है वो किस तरीके से ऊपर उठ रही है अथवा नीचे गिर रही है। तो इस प्रकार से आप स्लोप निकाल सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखिए आप लोग, जो आपका स्लोप है वो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं आप, है ना। जो ये एंगल देख करके टेंजेंट थीटा यहां से भी निकाल सकते हैं। और आप ये भी देख सकते हैं कि इधर जो एंगल लाइन ने बनाया है ये 180 डिग्री माइनस थीटा है, तो इसके अकॉर्डिंग भी आप स्लोप को देख सकते हैं। लेकिन आप इसी तरीके से देख लीजिए टेंजेंट थीटा के हिसाब से। तो यहां पर जो आपका लाइन का झुकाव है वो किस तरीके से बनेगा, या तो मतलब जैसे यहां से जब उठेगी लाइन 0 डिग्री से उठ करके कहां तक जाएगी? 180 डिग्री तक। तो आप स्लोप को हमेशा मेजर करते हैं थीटा 0 से लेकर के 180 तक। 180 तक कैसे बच्चों? जब ये लाइन नीचे थी तो इसका जो इंक्लाइनेशन था वो 0 डिग्री था, और जब ये बढ़ करके यहां आ जाती है तो कितना हो जाता है इंक्लाइनेशन आपका? फिर 180 डिग्री हो जाता है ये एंगल बढ़ करके। तो यही जो लाइन का एंगल है आपको ये इस लाइन के उठने और गिरने को बता रहा है, किस रेंज से ये लाइन ऊपर उठ रही है अथवा नीचे गिर रही है। तो इस प्रकार स्लोप को हम डिफाइन करते हैं टेंजेंट थीटा के साथ। अब अगली बात है, अगली बात क्या है? अगर आपके पास क्या हो, टेंजेंट थीटा इक्वल टू एम। अगर मान लीजिए लाइन क्या है, एक्स एक्सिस है, ये खुद एक्स एक्सिस अपने साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है? यहां पर थीटा क्या है? 0 डिग्री। थीटा क्या है एक्स एक्सिस के केस में? एक्स एक्सिस के केस में थीटा है आपके पास, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो जब आप इसका स्लोप निकालेंगे, यानी कि टेंजेंट 0 डिग्री, टेन 0 डिग्री, तो टेन 0 आप जानते हैं क्या आएगा? 0। यानी आपका स्लोप क्या आएगा? 0 आएगा। इसका मतलब क्या है कि आपके एक्स एक्सिस के ऊपर ये जो लाइन थी इसने कोई रोटेशन की ही नहीं, यानी कि ये उठी ही नहीं, तो इसलिए इसका स्लोप भी क्या आया? 0 आया। यानी आप ये कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस का स्लोप भी 0 है, या ये जो लाइन जिसने एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल ही नहीं बनाया था, इस लाइन एल का स्लोप भी 0 ही है, अगर मैं इसको एल से डिनोट करता हूं तो ये बात है। उसके बाद अगर मान लीजिए ये लाइन खड़ी होकर के कहां तक चली जाते हैं? यहां तक, वाई एक्सिस के ऊपर। तो वाई एक्सिस के ऊपर जाएगी तो ये तो या कह लीजिए कि ये लाइन एल है जो वाई एक्सिस के ऊपर चली गई, या फिर वाई एक्सिस। इसका स्लोप देखते हैं हम कैसे निकालेंगे। टेंजेंट, अब ये थीटा कितना हो गया आपके पास? थीटा हो गया यहां बढ़ करके 90 डिग्री। तो 90 डिग्री अगर हो जाता है कंप्लीट एंगल, तो फिर टेंजेंट
90 डिग्री की आप वैल्यू निकाल लेंगे, स्लोप निकाल लेंगे, तो tan 90 क्या होगा आपके पास, नॉट डिफाइन। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, आपकी एल यानी कि वाई एक्सिस के ऊपर जब चली जाएगी तो इसका स्लोप नॉट डिफाइन होगा। इसका मतलब जो वाई एक्सिस है या वाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है या एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर कोई लाइन है, उसका स्लोप हमेशा क्या आता है, नॉट डिफाइन। ठीक है, ये नॉट डिफाइन क्यों आता है बच्चों, इसका मतलब भी क्या है, देखिए जैसे ये 0 आया था एक्स एक्सिस का स्लोप या एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का स्लोप, ये 0 इसलिए आया था क्योंकि लाइन ने कोई रोटेशन की ही नहीं। ठीक है, और ये नॉट डिफाइन क्यों आ रहा है कि जो लाइन है ना वो मतलब ये बता ही नहीं सकती वो लाइन कि वो किस दर से नीचे गिर रही है अथवा किस दर से नीचे मतलब ऊपर उठ रही है। क्यों, क्योंकि वाई एक्सिस तो क्या है, सीधा आगे की आगे बढ़ रहा है, वो ना तो इधर गिर रहा है ना इधर गिर रहा है, इसलिए स्लोप जो है वो इसका इनफाइनाइट स्लोप है, नॉट डिफाइन है। इसके बारे में हम बता नहीं सकते लाइन इधर गई अथवा इधर गई, इस प्रकार से ये स्लोप वाई एक्सिस का नॉट डिफाइन आता है। ठीक है, उसके बाद अगली जो बात आती है बच्चों, स्लोप ऑफ ए लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन आर गिवन। दूसरी बात आती है, अगर आपके पास क्या हो, किसी लाइन का स्लोप निकालना हो और उसका एंगल आपके पास ना हो, मतलब एंगल के बारे में ज्यादा पता ना हो, आपके पास 2 पॉइंट्स दे रखे हैं उस लाइन के ऊपर, तब उसका स्लोप आप कैसे निकाल लेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक दूसरा फिगर बनाते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, मान लीजिए ये है आपके पास वाई एक्सिस और इसी प्रकार से ये है आपका एक्स एक्सिस बच्चों। तो एक्स एक्सिस एक्स ओ एक्स डैश है आपका और यही वाई, यहां वाई ओ वाई डैश आपके पास। ठीक है, अब मान लेते हैं कोई लाइन है जिसका नाम है एल, इसके ऊपर 2 पॉइंट्स दे रखे हैं बच्चों। ये है कोई लाइन, इसका नाम है मान लीजिए एल कोई लाइन है, और ये क्या करती है, एंगल मान लीजिए थीटा ही बनाती है, और थीटा के बारे में हमें अननोन है, मतलब हमें पता नहीं है। वैसे मान लेते हैं कि इसने एंगल बनाया किसके, एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का, थीटा डिग्री का। इसे थोड़ा सा डिफरेंट ले लेता हूं बच्चों मैं, इसे थोड़ा डिफरेंट लेने से आपको अच्छे तरीके से बात समझ में आएगी। इस फिगर को मैं थोड़ा सा है ना यहां ओरिजिन से इस साइड में ले लेता हूं, फिर आपको और थोड़े से अच्छे बात समझ में आ जाएगी। ये है आपके पास एक्स एक्सिस और ये है आपके पास वाई एक्सिस। ठीक है, तो अब देखो, अब ये लाइन मान लीजिए क्या करती है, इस प्रकार से एल लाइन है जो ऐसे जाती है। ठीक है, और यहां पर बनाया मान लीजिए इसने एंगल थीटा। ठीक है, थीटा के बारे में अभी ज्ञात नहीं है ये है कितने डिग्री का। अब देखिए इसके ऊपर मान लीजिए आपको 2 पॉइंट दे देता है, क्या, x1 और x1 y1 और x2 y2। मान लीजिए ये पॉइंट P है बच्चों, P के कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास, x1, y1, और इसी प्रकार से ये पॉइंट है x2, y2। ठीक है, अब अगर पॉइंट दे रखे हैं तो फिर स्लोप पॉइंट के अकॉर्डिंग आप कैसे निकाल लेंगे, ये बात देखते हैं। तो कैसे देखेंगे इस बात को, आप लोग क्या करो, ये जो है ना P है मान लीजिए पॉइंट और ये है आपका Q, इस पॉइंट Q से इस एक्स एक्सिस के ऊपर क्या कर लीजिए बच्चों, परपेंडिकुलर ड्रा कर लीजिए। तो परपेंडिकुलर जब ड्रा करते हैं, ये आपका एक्स एक्सिस है, मान लेते हैं इसको क्या है, ये आपके पास ये है पॉइंट R, परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया आपने। अब क्या कर लीजिए, यहां से इस x2 से मतलब P से भी इसके ऊपर क्या कर लीजिए, इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर लीजिए QR के ऊपर। मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है आपके पास M, तो यहां पर परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया। तो बच्चों ये देखो, ये जो एंगल थीटा था ना, ये भी तो क्या हुआ आपका एंगल थीटा ही हुआ। क्यों हुआ, देखिए ये लाइन जो PM है ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, और इसी प्रकार से जो ये है, ये देखो ये लाइन जो आपकी एक्स एक्सिस है ये भी तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो यहां दोनों के दोनों क्या हो गई, ये पैरेलल हो गई। पैरेलल हो गई तो ये और ये एंगल आप जानते ही ये क्या होते हैं आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये दोनों सेम आएंगे। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहां जो आपके पास, मैं यदि इसको निकालना चाहूं पीएम को, निकालूंगा कैसे, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है आपकी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये कितनी है, ये तो x2 है, इसको x2 बता रहा है। यहां ओरिजिन से लेकर के r तक का डिस्टेंस x2 है, और यहां से लेकर के और कहां तक का डिस्टेंस है ए, यदि मैं इस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर लूं तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, इसको ये पॉइंट बता रहा है x1 है। तो ओ आर है आपके पास x2 और ओ मान लीजिए t है, ओ टी क्या है आपके पास x1। तो ये जो टी आर है ये कितना बचा, x2 में से, पूरी में से, और यहां तक की दूरी x1 घटा दी, यानी कि x2 माइनस x1, यानी ये pm भी इतना ही हुआ टीआर के बराबर, x2 माइनस में x1। इसी प्रकार से ये पूरा डिस्टेंस r से लेकर के और यहां तक q तक का डिस्टेंस y2 है, और यहां से लेकर के यहां तक का कौन है, y1 है। ये देखो ये पॉइंट दिखा रहा है y1, तो ये पूरा y2 यहां तक और यहां तक y1, तो ये qm है। ये क्या बचा आपके पास, y2 माइनस में y1। अब जब आप स्लोप की डेफिनेशन निकालते थे, स्लोप आप इस लाइन का कैसे निकालते थे, स्लोप लिखते थे, मैंने बताया था आपको, स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो टेन थीटा इक्वल क्या होगा बच्चों आपका, टेन थीटा निकालिए यहां से, तो टेन थीटा हो गया, देखिए आपका किसके बराबर होता है टेंजेंट थीटा, अगर इसका टेंजेंट निकालते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है आपका क्यूएम,
क्यू एम अपॉन में बेस क्या है बच्चों आपका पी एम, पी एम। तो इस प्रकार से क्यू एम क्या है आपका, देखिए वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में ये पी एम क्या है आपका एक्स टू माइनस एक्स वन। तो इस प्रकार से भी आप लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं, यानी कि एम कह लीजिए या स्लोप कह लीजिए या टेंजेंट थीटा कह लीजिए। तो ये लाइन का स्लोप होगा बच्चों क्या, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इन केस ऑफ व्हेन द 2 पॉइंट्स आर गिवन ऑन ए लाइन एल। तो उस केस में ये होगा स्लोप, ठीक है। उसके बाद या इसी को टेंजेंट थीटा भी कह सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट बात आती है आपके पास, नेक्स्ट बात आती है, अगर मान लीजिए ये तो आपका एंगल कैसा था बच्चों, लाइन ने जो बनाया था ये तो एक्यूट था ना थीटा। अगर आप इसको ऑब्ट्यूस भी लेते हैं तब भी ऐसे ही केस बनेगा। तो देखिए मैं ऑब्ट्यूस के केस में लेता हूं इसको। ऑब्ट्यूस जब आप एंगल बनाते हैं तो देखिए ये लाइन जो है ये आपके ऐसे भी तो एंगल बना सकती थी बच्चों। मान लेते हैं हम ये वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है, एक्स ओ एक्स डैश, ठीक है। और ऐसे ही वाई ओ वाई डैश आपके पास, वाई ओ वाई डैश। अब मैं क्या करता हूं बच्चों, एक लाइन एल इस तरीके से लेता हूं, कैसे, ये ले ली हमने लाइन एल, इस प्रकार से लाइन एल है आपके पास। और ये जो लाइन एल है ये क्या करती है बच्चों, इसकी जो डायरेक्शन है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या करती है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनाती है, मान लीजिए यहां पर थीटा, ठीक है। तो अगर यहां पर थीटा एंगल इसने बनाया तो बच्चों यहां देखने की बात है कि अब मुझे क्या करना चाहिए स्लोप निकालने के लिए इसका, क्योंकि ये तो एंगल बाहर है ना। तो आप क्या काम करो, आप इसमें एक काम कर लेते हैं, इसके पैरेलल एक लाइन खींच लेता हूं मैं, किसके, एक्स एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल कैसे लाइन खींच दी हमने, और मतलब एक मिनट देखते हैं, इसमें 2 पॉइंट की बात हो रही है अभी। 2 पॉइंट कौन कौन से थे आपके, x1 y1 और x2 y2। अब देखो मान लेते हैं कि ये जो पहला पॉइंट है आपका ये क्या है x1 y1 और दूसरा क्या है x2 y2। कैसे लोगे आप लोग पॉइंट, जैसे यहां पर ले ली मैंने, मान ले x1 y1 और दूसरा पॉइंट ले लिया, यहां पर p है आपके पास और q है मान लीजिए यहां पर क्या x2 y2, ठीक है। हम पहली ही बात को इस दूसरे तरीके से समझा रहे हैं कि 2 पॉइंट दे रखे हैं, लेकिन लाइन ने जो एंगल बनाया है ये ऑब्ट्यूस बनाया है एक्यूट की बजाय। फिर आप इसका स्लोप कैसे निकाल लेंगे, तो देखते हैं क्या करेंगे। इसमें क्या कर लीजिए आप, क्यू से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर लीजिए, मान लेते हैं इसको क्या मान लिया आपने, यहां पर आर मान लेते हैं, ठीक है ऐसे। और इस पर से पी पर से भी क्या कर लीजिए आप, परपेंडिकुलर ड्रा कर लीजिए, यहां क्या मान लेते हैं एम, ऐसे, ठीक है बच्चों। अब क्या करो, ये जो एंगल है ना इधर, ये क्या बनता है ये देखते हैं, ठीक है। इसको देखने के लिए बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, ये थीटा था तो यहां पर क्या बनेगा, यहां बनेगा बच्चों 180 डिग्री माइनस थीटा। क्यों बनेगा, देखिए ये देखो ये इसके बराबर नहीं आएगा क्या, ये इसके बराबर क्यों आएगा इस एंगल के, क्योंकि ये सारे दोनों लीनियर पेयर बन रहा है, तो यहां पर 180 डिग्री माइनस थीटा है। अब ये लाइन एमपी इस एक्स एक्सिस के पैरेलल है, 180 डिग्री माइनस थीटा है यहां पर, ठीक है ना, दोनों का सम ये बनता है इसलिए। तो ये भी एंगल क्या हुआ आपके पास, ये हुआ आपके पास एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गई, ठीक है, क्योंकि ये लाइन एमपी और एक्स एक्सिस पैरेलल है। तो अब देखो आप, जब आप क्या करते हैं इस लाइन का स्लोप निकाल लेंगे, तो स्लोप निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो जो लाइन ने एंगल बनाया है किसके साथ, पहले आप ऐसे कर लीजिए, ये पॉइंट आपका पी था और यहां पॉइंट आपने क्या लिया था ऊपर, क्यू था यहां पर। तो आप टेंजेंट, इसका टेंजेंट किसका, 180 डिग्री माइनस थीटा का, इस एंगल थीटा का टेंजेंट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, टेंजेंट 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, 180 डिग्री माइनस में थीटा करेंगे आप। तो देखो यहां पर बच्चों या तो क्या कर लीजिए टेंजेंट थीटा निकाल लीजिए, या फिर क्या निकाल लीजिए टेंजेंट 180 माइनस थीटा, तभी तो आपका स्लोप निकलेगा। तो वो क्या होगा बच्चों, tan 180 माइनस थीटा वो किसके बराबर होगा, टेंजेंट निकालेंगे तो आपके पास क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्यू एम अपॉन में एमपी, क्यू एम अपॉन में एम पी, ऐसे करोगे आप। अब tan 180 माइनस थीटा किसके बराबर होता है बच्चों, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। सेकंड में टेंजेंट क्या होता है आपका, नेगेटिव, यानी कि आपके पास क्या हो गया, या फिर पहले आप एक काम कर लीजिए, देखो पहले ये ठीक है आपने ये लिख दिया, ये लिख दिया। अब क्यू एम निकालिए आप, क्यू एम कैसे निकाल लेंगे, क्यू एम पूरा का पूरा ये यहां से यहां तक कितना है, y2 है, ये दिखाई दे रहा है y2, और ये आर एम कितना है, इसको ये पॉइंट दिखा रहा है, देखो ये यहां से यहां तक भी आप परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो y1 आएगा या नहीं आएगा, तो यहां से यहां तक y1, यहां से यहां तक y2, तो y2 माइनस में y1 कौन आया आपका, क्यू एम, y2 माइनस में y1, ठीक है। और नीचे देखिए बच्चों आप, ये जो है एमपी, एमपी क्या आएगा आपका, एमपी आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां से लेकर के और यहां पी तक का डिस्टेंस,
जो है ये इस पॉइंट को कौन दिखा रहा है, x1 दिखा रहा है, ठीक है। और तो ये तो x1 यहां तक, तो अगर आप इस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं तो x1, और यहां से लेकर के ओ आर तक का डिस्टेंस क्या है, ये दिखा रहा है x2, ठीक है। तो ये आप एमपी कैसे निकालना, इस x2 में से यहां से लेकर के यहां तक के डिस्टेंस में से यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस आपको घटाना पड़ेगा। तो यहां से यहां तक क्या है, x1 है, ये दिखा रहा, और यहां से यहां तक x2 है, ये दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, x1 माइनस में x2, यह आया ना। अब मैंने आपको बताया था कि tan 180 माइनस थीटा क्या होता है आपके पास, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, सेकंड में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए हैं तो माइनस का टेंजेंट थीटा हो गया, यहां पर tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, और यहां पर है y2 माइनस में y1, ये तीनों चीजें बराबर है ना, ये भी और ये भी। अपोन में क्या है आपके पास, x1 माइनस में x2। अब क्या करो आप, इधर से नेगेटिव साइन को चेंज कर दो बच्चों, tan थीटा हो जाएगा पॉजिटिव, तो उधर भी क्या होगा आपके पास, ऊपर तो ऐसे ही रहने दीजिए आप, y2 माइनस में y1, तो नीचे वाले का साइन चेंज कर दीजिए, x2 क्या हो जाएगा आपका प्लस, और x1 क्या हो जाएगा आपका माइनस। वही तो आया जो आप पहले निकाला था आपने, टेंजेंट लाइन का स्लोप कैसे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, tan थीटा कह लीजिए या स्लोप कह लीजिए, इसको m से डिनोट करते हैं। तो चाहे आप बच्चों एंगल किसी भी डायरेक्शन में लें, लाइन किसी भी तरीके से हो आपकी, एक्स एक्सिस के साथ कैसा भी एंगल बनाए, ऑब्ट्यूस या एक्यूट, अगर उसके ऊपर 2 पॉइंट दे रखे हैं तो उन मतलब उस लाइन का स्लोप कैसे निकलेगा, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, बस यही बात थी इसमें। उसके बाद अगली बात है, जब आप स्लोप की बात कर रहे हैं तो 2 लाइन जो हैं वो लाइनें, उन लाइनों के बारे में क्या कहेंगे जब वो दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हों। तो देखिए मान लेते हैं ये आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स ओ एक्स डैश, और सिमिलरली ये वाई ओ वाई डैश, ठीक है। आपके पास 2 लाइन है बच्चों, पहली जो लाइन है वो क्या बनाती है आपके मतलब उसके साथ एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में कह लीजिए क्या एंगल बनाती है, मान लीजिए अल्फा, ठीक है। यहां पर अल्फा बनाया इसने, अल्फा बनाया, और दूसरी लाइन बनाती है मान लीजिए बीटा, ठीक है, इस प्रकार से ऐसे है बच्चों। इसने बनाया मान लीजिए एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करेंगे, बीटा एंगल बनाए, यहां पर है बीटा। तो देखो ये जो लाइन है ना, इन दोनों लाइन, ये दोनों L1 मतलब ये L1 है मान लेते हैं और ये L2, तो L1 और L2 क्या है, एक दूसरे के पैरेलल दे रखी हैं, L1 पैरेलल टू L2, ठीक है। तो अब देखिए आप इस लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे, टेंजेंट अल्फा से, टेंजेंट अल्फा निकाल लिया, कौन सी का, L1 का, और इसको आपने डिनोट कर दिया मान लीजिए M1 से, स्लोप को M से लिखते हैं, M1 से मैंने पीछे बताया आपको। और इस लाइन का स्लोप निकालिए, क्या निकालोगे आप, टेंजेंट बीटा निकालेंगे या नहीं, टेंजेंट बीटा, और इसके स्लोप को मैं डिनोट कर देता हूं M2 से। अब ध्यान से देखिए आप लोग, क्या ये दोनों एंगल अल्फा और बीटा बराबर नहीं है क्या, बिल्कुल बराबर हैं, क्यों, ये L1 और L2 पैरेलल है, और ये क्या है आपकी एक्स एक्सिस ट्रांसवर्सल लाइन है। तो इस प्रकार से एंगल जो बनते हैं ये तो क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, यानी कि आपका अल्फा और बीटा तो बराबर है बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ, tan अल्फा और tan बीटा ही बराबर होगा आपका। अगर tan अल्फा मतलब tan अप्लाई करोगे तो tan अल्फा इक्वल टू क्या हुआ आपके पास, टेंजेंट बीटा। tan अल्फा की वैल्यू क्या थी, M1, tan बीटा की वैल्यू क्या है, M2। तो इसका मतलब स्लोप हो गए इनके बराबर। कहने का मतलब क्या है, अगर L1 और L2 पैरेलल हैं तो इनके स्लोप भी बराबर ही आएंगे, या उल्टा कह लीजिए अगर 2 लाइन के स्लोप बराबर हैं तो दोनों लाइनें क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। बस यही बात थी पैरेलल के बारे में, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ। उसके बाद आती है बच्चों, अगर 2 लाइनें क्या हैं एक दूसरे के ऊपर, ये देता है कि इफ द लाइन L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर्स, अगर दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हों तो फिर क्या बात बनेगी, उसके बारे में देखते हैं बच्चों। तो देखिए कैसे निकालोगे फिर उनका स्लोप। अगर लाइनें एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं तो स्लोप कैसे निकालोगे, इसके लिए बात देखिए क्या बनेगी। देखो मान लो आपके पास क्या है, वही कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, एक्स ओ एक्स डैश, और सिमिलरली वाई ओ वाई डैश, वाई ओ वाई डैश, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं 2 लाइनें क्या दे रखी हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं। मान लीजिए ये है आपके पास L1 ऐसे, ठीक है, L1 लाइन, और इसी प्रकार से दूसरी लाइन क्या है, L2, ठीक है। तो देखो ये है L2 मान लेते हैं, दोनों लाइनें हो गई आपके पास, और ये एक दूसरे को मान लीजिए काटते हैं कहां पर, 90 डिग्री पर, यहां पर थीटा हो गया आपके पास 90 डिग्री, ठीक है। अब मान लो ये जो L2 है ना बच्चों, ये क्या करती है,
इसके साथ एक्स एक्सिस के साथ एंगल जो बनाती है ये बनाती है मान लीजिए अल्फा, ठीक है। तो और ये जो है मान लेते हैं ये बनाती है ये बनाती है क्या, बीटा, हो गया बीटा, ठीक। अब आप लोग क्या करो, यहां जो एंगल बनेगा इसको देखते हैं, ये क्या बनेगा आपके पास इधर, ठीक। तो ये तो आपको पता ही है क्या है, ये हो गया आपके पास 90 डिग्री, क्यों, ये वर्टिकल ये अपोजिट है, वैसे ही मैंने बताया है दोनों 90 डिग्री पर काटती हैं, तो ये भी 90 है। तो बच्चों ये एंगल क्या आया आपका इधर वाला, ये निकाल लेते हैं पहले। ये एंगल जब आप निकालते हैं तो क्या बनेगा, देखो आपके पास जब ये एंगल आप निकालोगे तो ये अल्फा ये 90, तो ये क्या बनेगा बच्चों 90 डिग्री माइनस अल्फा बनेगा या नहीं बनेगा, एक मिनट, 90 माइनस बीटा बनेगा बच्चों, क्यों बनेगा देखिए, या नहीं 90 माइनस अल्फा ही बनेगा, कैसे बनेगा देखो, ये एक ट्रायंगल बन गई, जैसे मान लीजिए मैं इसको ए बी सी का नाम दूं, ए बी एंड सी, ठीक है। अब ए बी सी में यहां देखो आप, ये है बाहर वाला एंगल, तो ये अंदर वाला क्या बना बच्चों देखिए 180 डिग्री माइनस में बीटा बन गया या नहीं बन गया, या आप यूं कह लीजिए, देखो ये अल्फा है, यहां पे कितना है 90 है, तो यह क्या बनेगा बच्चों 90 डिग्री माइनस अल्फा, क्यों बनेगा देखो 90 डिग्री माइनस अल्फा, 90 डिग्री माइनस अल्फा, क्यों, इसका इस अल्फा का और इस 90 का सम कितना हुआ बच्चों 90 प्लस अल्फा प्लस 90 माइनस अल्फा, अल्फा से अल्फा कैंसिल, 90 प्लस 90 180, ये हो गया आपके पास कितना 90 डिग्री माइनस में अल्फा, ठीक है बच्चों। अब आप लोग क्या करेंगे, आपको अगर बीटा, इसकी तो वैसे वैल्यू आपको चाहिए भी नहीं, आपको तो चाहिए बीटा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बीटा की निकालिए, देखो बीटा की वैल्यू निकालने के लिए इस 90 माइनस अल्फा का और किसका बीटा का सम कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री माइनस अल्फा और प्लस में बीटा का सम कितना हुआ बच्चों 180 डिग्री। तो अब देखो आप जब बीटा की वैल्यू निकालते हैं तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, उधर से बीटा की वैल्यू निकालिए 90 माइनस हो जाएगा 90 डिग्री और ये अल्फा क्या हो जाएगा उधर प्लस, ठीक है। तो ये हो गया आपका 90 डिग्री प्लस अल्फा, ये वैल्यू आपको चाहिए थी, ठीक है, क्यों चाहिए अभी पता चल जाएगा, देखते हैं। अब क्या करो आप लोग, आप क्या काम करेंगे, जो ये लाइन है L1 मान लेते हैं, ये तो आपके पास मैंने लिखी थी, यहां लिखा नहीं था मैंने, एक है इनमें से L1 और एक है L2, तो मान लेते हैं ये L1 है आपकी और ये क्या है L2 है, ठीक है। अब देखो आप जब L2 का स्लोप निकालते हैं या L1 का निकाल लीजिए, स्लोप ऑफ L1, स्लोप ऑफ L1 का स्लोप मान लीजिए मैं उसको M1 से लिखता हूं बच्चों, वो क्या बनेगा देखो, वो बनेगा क्योंकि इसने एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाया है तो क्या हुआ टेंजेंट अल्फा हो गया, ठीक है। अब देखते हैं क्या, अब आप इसका निकालिए, किसका L2 लाइन का स्लोप, स्लोप ऑफ L2, स्लोप ऑफ L2 लाइन, उसको मान लेते हैं M2, तो ये क्या बना बच्चों टेंजेंट, इसने मैंने बताया था स्लोप की डेफिनेशन में कि एक्स एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज प्लस अल्फा, तो इसका मतलब क्या करोगे आप 90 डिग्री प्लस अल्फा, ठीक है। तो क्या बना बच्चों, आप जानते ही हैं tan 90 प्लस अल्फा ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ करके आए हैं, यानी कि जो आपका M2 है वो क्या आया बच्चों, ये tan है किस में बदलेगा कोट में 90 पे बदलते हैं और सेकंड में गया तो नेगेटिव होगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा कोट अल्फा, ऐसे हो गया ना। तो बच्चों ये देखो ध्यान से आप, आपका M1 तो क्या आया था, M1 आया टेंजेंट अल्फा और M2 क्या है आपके पास, M2 आया बच्चों माइनस का कोट अल्फा, ठीक है। अब क्या करो आप लोग देखो ध्यान से, इसको मैं क्या लिख सकता हूं माइनस कोट अल्फा को -1 बाई टेंजेंट अल्फा, ये हो गया, ठीक है बच्चों 1 बाई tan अल्फा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, जो पहली लाइन थी L1 उसका स्लोप तो tan अल्फा आया और दूसरी लाइन उसका स्लोप क्या आया -1 बाई tan अल्फा, तो इसका इस स्लोप का उल्टा और नेगेटिव आया है, यानी अगर दो लाइनें क्या होंगी बच्चों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर L1 और L2, तो उनका स्लोप क्या आता है एक दूसरे का उल्टा और नेगेटिव आता है, हमेशा L1 और L2 का स्लोप एक दूसरे का उल्टा और नेगेटिव आएगा, या ये कह लीजिए इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट यानी कि M1 और M2 के स्लोप का प्रोडक्ट क्या आएगा, देखिए M1 इंटू M2 क्या बना बच्चों, पहले का L1 का जो स्लोप आया था वो क्या था, M1 तो आया था आपका tan अल्फा और इंटू में M2 कितना आया था -1 बाई tan अल्फा आया था, ठीक है। तो बच्चों tan अल्फा से tan अल्फा कैंसिल, क्या आएगा M1 इंटू M2 इक्वल टू -1, यानी कि दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या आएगा -1 आएगा, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है -1 आएगा। तो जब दो लाइनें क्या हो एक दूसरे के ऊपर
परपेंडिकुलर तो स्लोप का प्रोडक्ट -1, और जब पैरेलल हो तो दोनों का स्लोप बराबर आएगा। तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ। उसके बाद नेक्स्ट बात है, अगली जो बात है एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच का एंगल बच्चों। तो ये आपका लास्ट कंसेप्ट है इस वीडियो का और स्लोप का, ठीक है। तो देखते हैं जो नेक्स्ट है, लास्ट इसका कंसेप्ट है वो है, आपको अगर दो लाइन के बीच का एंगल निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे। तो देखिए आपके पास ये मान लीजिए कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ये मान लेते हैं एक्स ओ एक्स डैश और ऐसे ही वाई ओ वाई डैश, ठीक है बच्चों। इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में आपको दो लाइनें दे रखी हैं, क्या, L1 और L2, ठीक। मान लेते हैं ये है आपके पास L1 और ये है मान लीजिए L2। इस प्रकार से दूसरी लाइन इस प्रकार से ले लेते हैं, ये देखिए ऐसे ले लिया आपने L2। तो ये L1 और L2, अब बच्चों इसमें क्या दिया है, देता है ये, इसमें देता है कि आप लोग क्या करो, मान लीजिए आपके पास ये जो है L1, ये एंगल बनाती है बच्चों एक्स एक्सिस की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अल्फा, और इसको अल्फा बीटा मान लीजिए या अल्फा 1, और इसको मान लेते हैं ये जो दूसरी लाइन बनाती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये बनाती है मान लीजिए अल्फा 2। ये दोनों बनाए। अब मान लो इन दोनों के बीच में ये जो एंगल है ये क्या है बच्चों, आपके पास थीटा है, थीटा, ठीक है। तो अब यहां पर क्या होगा, यहां इधर भी थीटा होगा, और मान लेते हैं ये जो है इसका मतलब जो लीनियर पेयर बनाएगा इसको मान लेते हैं फाई, ठीक है। अब हमें निकालना है L1 और L2 के बीच में जो थीटा बना, ये कैसे निकाल लेंगे हम, ठीक है। यानी कि दोनों के बीच का एंगल आप कैसे निकाल लेंगे। तो कैसे निकालोगे बच्चों, देखो आप अगर मान लीजिए टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालते हैं, इसकी टेंजेंट थीटा की, तो कैसे निकाल लेंगे आप लोग। थीटा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ये भी क्या हुआ, इधर मैंने बताया था वर्टिकली अपोजिट एंगल है थीटा। तो बच्चों ये आपकी ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी है, यानी कि जो बाहर वाला एंगल है इसके और इसके सम के बराबर होता है। यानी आपका अल्फा 2 किसके बराबर होता है, अल्फा 2 इज इक्वल टू बाहर वाला एंगल किसी ट्रायंगल के, मैं इस ट्रायंगल को लेकर चल रहा हूं, मान लीजिए ये ए है, यहां पर बी है और ये पॉइंट है सी है। ट्रायंगल एबीसी में क्या लिखते थे आप छोटी क्लासेस में, इस देखो ये जो एंगल है बाहर वाला इसके और इसके सम के बराबर होता है। यानी अल्फा 2 किसके बराबर हुआ, अल्फा 1 प्लस में थीटा के सम के बराबर हुआ। अब थीटा की वैल्यू निकालिए यहां से, थीटा क्योंकि इसी का यही तो निकालना हमने, दोनों लाइन के बीच का एंगल थीटा है। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, थीटा इज इक्वल टू अल्फा 1 को उधर ले जाइए, अल्फा 2 माइनस में अल्फा 1, ठीक है। अब ध्यान से देखो आप लोग, जब आप इन दोनों लाइन के बीच का क्या निकालते हैं, एंगल निकालते हैं, टेन, मैं दोनों तरफ क्या कर देता हूं बच्चों, टेन अप्लाई कर देता हूं। तो टेंजेंट थीटा क्या बन गया बच्चों आपके पास, इधर भी टेंजेंट अप्लाई कर दिया, इधर भी टेंजेंट अप्लाई होगा, आपका टेंजेंट क्या बन गया, अल्फा 2 माइनस में अल्फा 1 हो गया। अब आप लोग क्या करो, इस सूत्र को खोलो बच्चों, आप ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर थर्ड चैप्टर पढ़ करके आए हैं, उसको उससे पता चलेगा आपको, समझाया आपको। तो टेन अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 कैसे खोलते हैं बच्चों, टेंजेंट अल्फा 2 माइनस में अल्फा 1, तो टेन ए माइनस बी या एक्स माइनस वाई कह सकते हैं आप। तो टेन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला कैसे खोलते थे आप, टेन एक्स माइनस टेन वाई, यानी कि टेंजेंट अल्फा 2, टेंजेंट अल्फा 2 माइनस में टेंजेंट अल्फा 1, टेंजेंट अल्फा 1 अपोन में क्या लिखते थे आप, 1 प्लस क्या, टेन एक्स प्लस टेन वाई, यानी कि टेन अल्फा 2 इंटू में टेंजेंट अल्फा 1, ऐसे फार्मूला, टेन एक्स माइनस वाई, टेन एक्स माइनस टेन वाई, 1 प्लस टेन एक्स इंटू टेन वाई, ऐसे खोलते थे या नहीं खोलते थे। तो ये आ जाएगा बच्चों। तो अब देखो, अब ये जो है ना, आप देखो टेंजेंट अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 कह लीजिए, या इसको ये किसके बराबर था, पीछे बताया था टेंजेंट थीटा, अभी अब टेन अप्लाई किया था हमने, टेन थीटा। तो बच्चों है ना, इसमें देखो ध्यान से, अगर इसको आप टेन अल्फा 2 देखें तो ये तो क्या है, देखिए ये तो इस लाइन ने क्या किया था, अल्फा 2 तो एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बनाया था ना, ये तो स्लोप निकल गया, क्या टेन अप्लाई कर देते हैं तो इसका तो स्लोप नहीं निकल गया क्या, तो इसको तो क्या बोलेंगे हम, स्लोप। और इसके स्लोप को मान लेते हैं, L2 के स्लोप को M2 मान लिया मैंने, तो टेन अल्फा 2 क्या हो गया आपके पास, M2 स्लोप ही तो निकालते हैं ऐसे टेन अप्लाई करके। और माइनस में ये जो आपकी पहली वाली लाइन थी यानी L1, इसका स्लोप ये निकल गया, अल्फा 1 है यहां पर, तो ये क्या आ गया, इसको मान लेते हैं M1, नीचे बच्चों 1 एज इट इज, प्लस में फिर वही टेन अल्फा 2 यानी कि M2, और इनटू में टेन अल्फा 1 यानी कि M1। तो ये आ गया बच्चों M2 माइनस M1 अपोन में 1 प्लस M1 पहले लिख देते हैं और M2 को बाद में। और यहां पर एक बात ध्यान रखनी है आपको
कि ये जो वैल्यू है ये जीरो नहीं होनी चाहिए, यानी 1 प्लस m1 इंटू m2 इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि फिर तो ये नॉट डिफाइन ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास क्या, ये आ जाएगा दोनों लाइन के बीच का एंगल टेंजेंट थीटा, यानी कि स्लोप ऑफ सेकंड लाइन माइनस स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन अपॉन में 1 प्लस स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इंटू स्लोप ऑफ सेकंड लाइन। ये दोनों के बीच का एंगल निकाल सकते हैं हम, क्योंकि थीटा ही तो दोनों के बीच का एंगल था, ऐसे निकाल सकते हैं। अब है जब बात करते हैं बच्चों, देखो अब यहां आ जाइए आप लोग, जब आप क्या करते हैं, अगर ये थीटा आपका एक्यूट था इस केस में, तो अगर ऑब्ट्यूस हो जाए तो फिर क्या होगा आपके पास, फिर ये बच्चों उल्टा हो जाएगा थोड़ा सा। वहां पर आपके पास क्या बनेगा, ये टेंजेंट थीटा, वहां पर मतलब आप करके देख लेना एक बार, वहां टेंजेंट थीटा बन जाएगा आपके पास। यानी कि अगर मैं इसका निकालता हूं tan फाई बनेगा ना, यहां पर tan फाई, वो क्या बन जाएगा बच्चों, टेंजेंट फाई, वो आएगा आपके पास उल्टा होगा m1 माइनस में m2 और नीचे 1 प्लस m1 इंटू में m2, नीचे वाला तो एज इट इज रहेगा, बस यहां m1 माइनस m2 हो जाएगा। तो दोनों से निष्कर्ष क्या निकला, ये तो है ऑब्ट्यूस एंगल फाई, तो और वो क्या था आपका थीटा, ये था एक्यूट एंगल। तो बच्चों दोनों से निष्कर्ष एक ही निकलेगा, बस टेंजेंट थीटा निकाल लीजिए आप। कैसे, आप इसका मोड कर दीजिए, क्योंकि एक बार नेगेटिव है ना, यहां से अगर मान लीजिए आप क्या करते हैं, यहां से माइनस कॉमन निकालेंगे तो पहले जैसा सेम हो जाएगा, यानी कि ये tan फाई है ना, ये ऐसे नहीं हो जाएगा क्या, माइनस कॉमन निकाल देता हूं मैं, तो उल्टा क्या आ जाएगा, m2 माइनस में m1 अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस, यहां ऐसा नहीं हो जाएगा क्या, मतलब बाहर मैंने क्या कर दिया, माइनस कॉमन निकाल दिया, तो m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2, यानी कि उल्टा ही किसके बराबर आ जाएगा, माइनस टेंजेंट थीटा के बराबर आ जाएगा। tan फाई की वैल्यू क्या आएगी, माइनस tan थीटा आ जाएगी। ठीक है ना, tan फाई की वैल्यू। तो इस प्रकार से दोनों से कंक्लूजन एक ही निकलेगा बच्चों, दोनों का मैं मोड कर देता हूं। tan थीटा क्या कर देते हैं, यहां पर लिखते हैं हर बार हर केस में क्या, m2 माइनस m1, m मोड ऑफ m2 माइनस में m1 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2 या m2 इंटू m1, तो ये आ जाएगा एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो यही आपका लास्ट कंसेप्ट था इस वीडियो का बच्चों, इसको ध्यान से देखेंगे तब आप अच्छे तरीके से क्या कर पाएंगे, सम्स को सोल्व कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों इसको अच्छे तरीके से देखना, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मतलब इसकी जो एक्सरसाइज है उसको डील करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।